I am Shivani Yogi. Once again, I am here to tell you a very beautiful story. Whatever happens, happens for the best. ये बात हमने बहुत बार सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं कि इस बात को भूल जाते हैं और बहुत लाइफ में हम उदास हो जाते हैं। तो हमें कभी उदास नहीं होना चाहिए। तो इसी के ऊपर ही, इसी को रिलेट करते हुए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। होप आप सभी को बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, एक बार एक इंसान भगत था भगवान जी का, और वो भगवान के मंदिर में जाता है और भगवान जी से बोलता है कि भगवान जी, आप यहाँ पर खड़े खड़े बहुत ज़्यादा थक गए होगे, तो ऐसा करते हैं, आज आपकी जगह पर मैं पूरा दिन खड़ा रहता हूँ और आप मेरी जगह पर आकर पूरा शहर, पूरी दुनिया घूम के आइए। तो भगवान जो होते हैं भगत की इस भक्ति को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरी एक शर्त है, तुम्हारे पास यहाँ पर जो भी इंसान आएगा तुम उसकी बात को सिर्फ सुनना, लेकिन कोई आगे से तुम कोई जवाब मत देना। तो भगत बोलता है ठीक है भगवान जी, मैं सिर्फ उनकी बात को सुनूंगा पर आगे से कोई जवाब नहीं दूंगा। तो भगवान उसके आगे ये शर्त रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। और जब वो आदमी वहां पर भगवान की मूर्ति बनकर खड़ा होता है, अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न हो रहा होता है कि आज मुझे यहाँ पर खड़े होने का मौका मिला। एक आदमी था, जब वो उस मंदिर में आता है, माथा टेकता है और बोलता है भगवान जी, मैं एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री का मालिक हूँ, तो जैसे मेरी फैक्ट्री के काम आपने आज तक इतने अच्छे चलाए हैं, मैं आशा करता हूँ आगे भी मेरे जो फैक्ट्री के काम है वो अच्छे चलते रहें। तो वो जैसे ही अपना माथा टेकता है, सर झुकाता है भगवान के आगे, तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है और उसे पता नहीं चलता और वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी उस मंदिर में आता है और भगवान की जब वो पूजा कर रहा होता है, अपना सर झुकाता है, तो उसे वो पर्स दिख जाता है और वो पर्स सोचता है कि शायद भगवान जी की कोई आशीर्वाद है मुझ पर, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो मैं इस पर्स को उठा लेता हूँ और इन पैसों को मैं यहाँ से ले जाता हूँ। ये देखकर वो आदमी जो भगवान बना वहाँ खड़ा था, उसका बहुत दिल करता है कि मैं कुछ बोलूँ, इस आदमी को रोकूँ, बट क्योंकि उसने भगवान जी से शर्त लगाई होती है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो वो चुप रहता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक नाव चलाने वाला नाविक आता है। नाविक भगवान जी से आकर बोलता है कि मैं अपनी नाव को लेकर समुद्र में जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इतनी भी यात्रा है वो पूरी तरह से सफल रहे, मुझे कोई अड़चन ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो भगवान जी उसको, जब ये बात वो भगवान जी से बोल रहा होता है, तो जो सबसे पहले फैक्ट्री का मालिक वहाँ आता है, वो पुलिस को लेकर आ जाता है और बोलता है कि ये नाविक ही मेरे बाद यहाँ पर आया है और इसी ने मेरा पर्स चुराया है। तो वो पुलिस को बोलता है कि आप इसे पकड़ कर ले जाइए। अब ये बातें जो होती हैं, वो जो आदमी था वो सब सुन रहा होता है, जो भगवान बन के खड़ा होता है। वो बोलता है, उससे रहा नहीं जाता, वो बोल देता है कि इसने ये पर्स नहीं उठाया, एक गरीब आदमी आया था, वो इसका पर्स लेकर चला गया। तो पुलिस उस नाविक को छोड़ करके उस गरीब आदमी को पकड़ कर ले जाती है। जब रात होती है, भगवान जी वापस अपने मंदिर में आते हैं, तो जो भगत था वो बड़ी प्रसन्नता से भगवान को ना आज के पूरे दिन की ये स्टोरी सुनाता है कि कैसे कैसे वो फैक्ट्री का मालिक आया, उसका पर्स गिर गया और गरीब आदमी ने उठा लिया, वो बेचारे नाविक को पकड़ के लेके जा रहे थे, तो मुझसे देखा नहीं गया, मुझे लगा कि एक बेगुनाह इंसान को सजा हो जाएगी, इसलिए मैंने सब कुछ सच सच बताया। तो भगवान जी ने कहा, तुमने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, तुमने अच्छा नहीं किया बोलकर, मैं तुम्हें बोलकर गया था कि तुम बस चुप रहना, कुछ मत बोलना। तो वो आदमी पूछता है ऐसा क्यों? तो वो बोलते हैं कि जब वो इंसान जो फैक्ट्री का मालिक था, अगर उसका पर्स यहाँ पर गिर भी गया था, तो वो जो गलत धंधे करता था, अपने जो फैक्ट्री में था, वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोगों को बुरा भला बोलता था और अच्छे काम नहीं करता था। तो अगर उसका पर्स गिर भी गया था तो उन थोड़े से पैसों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ना था। उसके पास इतना पैसा था कि वो एक पर्स अगर उसको ना भी मिलता तो उसके लाइफ में कोई ज़्यादा बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली थी। अगर वो पर्स को उस गरीब आदमी ने उठा लिया था तो आज रात को जो उसके बच्चे थे वो उस पर्स में से लिए पैसों से पेट भर के खाना खा सकते थे।
और जो नाविक था अगर अब वो चला गया है अपनी उस यात्रा पे, आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला था उस समुद्र में, अगर उसको पुलिस पकड़ के ले जाती तो वो पूरी रात बस सिर्फ जेल में बंद रहता, लेकिन उसकी जान बच जाती। तो तुम्हारे बोलने से सभी को बहुत सारी दिक्कतें आई, परेशानियां आई, अगर तुम ना बोलते तो सब ठीक चलता रहता। ये सब चीज़ें मुझे पता थी कि ये ऐसे ही होगा, और जब भी हमारे लाइफ में ये सब कुछ होता है, एक के बाद एक कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी चीज़ आती है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई भगवान की प्लानिंग होती है। तो वो जो भगत होता है वो इस चीज़ को वाकई में रियलाइज करता है कि हम जहाँ तक भी सोचते हैं, भगवान हमारे से कई गुना ज़्यादा ऊपर की सोच रहे होते हैं उस वक्त, और हमारा भलाई कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम भी जानते हैं कि कभी भी हमारे साथ लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। तो हमारे साथ जो हुआ पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, बट इसके पीछे भगवान की एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, तो जो हमें समझनी चाहिए। तो आपके साथ भी कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ उदास मत होइए, सोचिए कि इसके पीछे ज़रूर कुछ हमारे साथ अच्छा ही होने वाला है और अच्छा ही होता है। तो मेरी स्टोरी को याद कीजिएगा, उदास मत होइएगा, और सोचिएगा कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें फॉर माय न्यू अपडेशंस। थैंक यू सो मच।